शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, ऋतिक रोशन, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, वरुण धवन, कार्तिक आर्यन, सिद्धार्थ मल्होत्रा। किसी भी हीरो का आप उठा लो, कोई भी हीरो जो प्रोलिफिक है, जो इस वक्त मेन स्ट्रीम फिल्म कर रहा है एज अ लीड हिंदी फिल्म का हीरो, इन सारे हीरोज की प्लेबैक सिंगिंग की वॉइस इस वक्त अरिजीत सिंह बने हुए हैं। यू टेक समवन लाइक शाहरुख खान और यू टेक समवन लाइक कार्तिक आर्यन, इन दोनों के बीच में, कार्तिक आर्यन और शाहरुख खान के बीच में 26 साल का एज गैप है। एंड इन दोनों के वॉइस अरिजीत सिंह ही बने हुए हैं। कार्तिक आर्यन की भी वॉइस अरिजीत सिंह है प्लेबैक के दुनिया में, एंड शाहरुख खान की वॉइस भी प्लेबैक की दुनिया में अरिजीत सिंह ही है। सेम गोज फॉर वरुण धवन, सेम गोज फॉर रणवीर सिंह, सेम गोज फॉर रणबीर कपूर, आमिर खान, अक्षय कुमार। आप किसी भी हीरो के ले लो, इन सारे हीरोज की वॉइस अरिजीत सिंह ही है। सलमान खान और अरिजीत सिंह के बीच में कुछ प्रॉब्लम थी पिछले 7-8 साल से, लेकिन अभी रिसेंटली सलमान और अरिजीत की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है। एंड इट फील्स लाइक कि आने वाले सलमान के भी जो ब्लॉकबस्टर गाने होंगे, उसकी वॉइस भी सिर्फ और सिर्फ अरिजीत सिंह ही होंगे, बिकॉज सलमान खान की फेवरेट सिंगर आतिफ असलम अब हिंदी फिल्मों में गाने नहीं गा सकते बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इफ यू थिंक अबाउट इट, इट्स बिजार इफ यू थिंक अबाउट इट। बट ये हो रहा है, ये लिटरली हो रहा है। एक टाइम था जब राज कपूर की वॉइस मुकेश जी थे, तो राज कपूर के राइवल दिलीप कुमार की वॉइस मोहम्मद रफी थे। देन उसके बाद राजेश खन्ना साहब थे, उनकी वॉइस किशोर कुमार जी थे। राजेश खन्ना के राइवल धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की वॉइसेस किशोर कुमार और मोहम्मद रफी दोनों थे। देन शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, इनकी वॉइस सोनू निगम भी थे, इनकी वॉइस कुमार सानू भी थे, इनकी वॉइस उदित नारायण भी थे। सेम गोज फॉर अक्षय कुमार एंड अजय देवगन, जिनकी वॉइस उदित नारायण, कुमार सानू और सोनू निगम सबको ही था। सेम गोज फॉर ऋतिक रोशन के लिए भी उदित नारायण ने गाने गाए, कुमार सानू ने गाने गाए, सोनू निगम ने गाने गाए, के वगैरह ने गाने गाए। एंड नाउ यू हैव अ टाइम जहां पे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी 7-8-9 लीड हीरोज हैं, उन सबकी वॉइस अरिजीत सिंह ही बने हुए हैं। अरिजीत के राइवल के तौर पे लोग थोड़ा बहुत जुबिन नौटियाल को देखते हैं। जुबिन नौटियाल किसी भी हीरो की वॉइस नहीं है। निखिल डिसूजा एक इमर्जिंग सिंगर थे, वो इस वक्त गायब हैं। यासिर देसाई ने एक बहुत अच्छा गाना गाया था गोल्ड फिल्म का, नैनो ने बांधी कैसी डोर रे, वो भी गायब हैं। जावेद अली ने एक गाना गाया था श्रीवल्ली। श्रीवल्ली जैसे मैजिकल सॉन्ग के बाद भी जावेद अली लिटरली प्लेबैक की दुनिया से गायब है इस वक्त। एंड इट्स बिजार इफ यू थिंक अबाउट द फैक्ट कि सारे लीड हीरोज खान कुमार, देवगन, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, ऋतिक रोशन, वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, आदित्य रॉय कपूर, कार्तिक आर्यन, सबकी वॉइस अरिजीत सिंह है। इट्स लिटरली बिजार और कोई भी हीरो ऐसा नहीं है जिसकी आवाज अरिजीत की जैसे साउंड करती है। रियल लाइफ में शाहरुख की, सलमान की, आमिर की, अक्षय की, किसी की भी आवाज थोड़े भी तरीके से अरिजीत से साउंड नहीं करती है। बट स्टिल इट्स अ परसेप्शन, एक इल्यूजन है। आप जब भी अरिजीत की वॉइस सुनते हो पर्दे पे, यू फील कि हाँ यार किसी भी हीरो के साथ ये वॉइस चल जाएगी, बिकॉज वो चीज तो हो चुकी है ना। अरिजीत सिंह एक लीडिंग सिंगर बन चुके हैं, अरिजीत सिंह का कोई राइवल है नहीं इंडस्ट्री में। अरिजीत सिंह अपने जनरेशन के बेस्ट सिंगर हैं। प्रीतम ने जो मैजिकल कॉम्पोजिशंस क्रिएट की हैं, उसमें बैक टू बैक अरिजीत सिंह को गाने का मौका दिया है। एंड अरिजीत सिंह इंडस्ट्री के न्यूमर सिंगर बन गए हैं। प्रीतम का कोई राइवल नहीं है। विशाल एंड शेखर आप बोल सकते हो, सचिन जिगर आप बोल सकते हो, बट ये लोग प्रीतम के राइवल्स नहीं है। प्रीतम ने पिछले 8-10 साल में जितनी कंसिस्टेंटली, जितनी सारी फिल्मों के लिए म्यूजिक एल्बम्स तैयार किए हैं, उतने एल्बम्स विशाल शेखर और सचिन जिगर ने तैयार नहीं किए हैं। इन सारे मैजिकल म्यूजिक एल्बम्स में प्रीतम के सारे 2-3 हेडलाइनिंग सॉन्ग्स अरिजीत ने गाए हैं। एंड अरिजीत नंबर 1 सिंगर बन गए हैं। एंड दैट्स व्हाई यू हैव समवन लाइक विशाल शेखर, जो कि अगर घुंघरू सॉन्ग क्रिएट भी करते हैं, जो नशे से चढ़ के क्रिएट भी करते हैं, दे आर कंपेल्ड टू गो टू अरिजीत सिंह। सेम गोस फॉर सचिन जिगर भी अगर अपना बना ले क्रिएट करते हैं, दे हैव टू गो टू अरिजीत सिंह। And this is the way it's working out, and this is the way it's working out. You can't do anything about it. You can't do anything about it. और मैं ये नहीं कह रहा कि अरिजीत सिंह अच्छे हैं या बुरे हैं। ऑफ कोर्स अरिजीत सिंह इज द नंबर 1 सिंगर ऑफ द कंट्री। ऑफ कोर्स अरिजीत सिंह डिजर्व्स व्हाटएवर ही इज गेटिंग। बट आई एम सेइंग कि बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जो इंडस्ट्री में एक स्प्लिट क्रिएट कर सकते हैं। अरिजीत वर्सेस जुबिन नौटियाल हो सकता है, अरिजीत वर्सेस यासिर देसाई हो सकता है, अरिजीत वर्सेस निखिल डिसूजा एक टाइम पे हो सकता था। बट ये चीजें कभी हुई नहीं, ये चीजें कभी हुई नहीं, क्योंकि जुबिन नौटियाल को, यासिर देसाई को, निखिल डिसूजा को कोई उसमें में सपोर्ट करने को तैयार ही नहीं है जैसे अरिजीत सिंह को प्रीतम सपोर्ट कर रहे हैं। यू हैव समवन लाइक शाहरुख खान, जिसके पिछले 8-9 साल के सारे ब्लॉकबस्टर गाने सिर्फ और सिर्फ अरिजीत सिंह ने गाए हैं। और ऐसा नहीं हुआ था जब शाहरुख खान ने शुरुआत की थी। शाहरुख खान ने जब शुरुआत की थी तब उनके लिए गाने विनोद राठौड़ भी गाते थे, कुमार सानू भी गाते थे, उदित नारायण भी गाते थे, अभिजीत भट्टाचार्य भी गाते थे, बाद में सोनू निगम ने भी गाए, बाद में केके ने भी गाए, शान ने भी गाए, सबने गाया। नाउ यू हैव अ सिचुएशन जहां पे शाहरुख खान के पिछले 8-10 सालों में जितने भी ब्लॉकबस्टर गाने हैं, सबके सब अरिजीत सिंह ने गाए हैं, सबके सब अरिजीत सिंह ने गाए हैं। यू हैव समवन लाइक रणबीर कपूर, जिसके पिछले 8-9 साल में जितने भी ब्लॉकबस्टर गाने हैं, सबके सब अरिजीत सिंह ने गाए हैं। एंड द रीजन इज कि शाहरुख और रणबीर चाहते हैं कि सिर्फ एक ही वॉइस उनकी वॉइस बने। एंड शाहरुख की हर फिल्म में, ऑलमोस्ट हर फिल्म में प्रीतम का म्यूजिक हो रहा है,
रणबीर कपूर की हर ब्लॉकबस्टर एल्बम तो प्रीतम की ही है, चाहे अगर आप अजब प्रेमी गजब कहानी ले लो, अगर आप ए दिल है मुश्किल का एल्बम ले लो, ये जवानी है दीवानी का एल्बम ले लो, प्रीतम इज द गाय हु इज कंसिस्टेंटली क्रिएटिंग ग्रेट एल्बम्स। तू झुट्टी मैं मक्कार फॉर रणबीर कपूर। प्रीतम ने जब हैरी मेट सेजल वगैरह का एल्बम क्रिएट किया था, दिलवाले का एल्बम क्रिएट किया था, एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स, एंड you have someone like Jubin Nautiyal यार, but nobody able to support them। कोई उनको सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। इवन someone like तनिष बागची, जो कि उतने प्रोलिफिक नहीं है जितने प्रीतम है, वो तनिष बागची प्रीतम के लेवल पे म्यूजिक डायरेक्शन नहीं कर सकते, उतने कंसिस्टेंट एल्बम्स क्रिएट नहीं कर सकते। बट अगर तनिष बागची ने कुछ मैजिकल सॉन्ग्स क्रिएट किए हैं तो वो भी डिवाइडेड है अरिजीत एंड जुबिन को लेकर के। उन्होंने जुबिन को कुछ गाने दिए, तनिष बागची ने अख लड़ जावे गाना तनिष बागची ने क्रिएट किया, जुबिन नौटियाल को दिया। सिमिलरली राता लंबिया तनिष बागची ने क्रिएट किया, जुबिन नौटियाल ने को दिया। बट द सेम टाइम कपूर एंड सन्स फिल्म्स का गाना बोलना, जिसको अगेन तनिष बागची ने क्रिएट किया था, वो उन्होंने अरिजीत सिंह को दिया। तनिष बागची भी आंख बंद करके जुबिन नौटियाल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बट यस टू सर्टेन एक्सटेंट उन्होंने जुबिन नौटियाल को सपोर्ट किया है। सिमिलरली यू हैव समवन लाइक ऑर्को ने गोल्ड फिल्म का एक मैजिकल मेलोडी सॉन्ग क्रिएट किया था, नैनो ने बांधी। उन्होंने वो गाना यासिर देसाई को दिया, बट उसके बाद भी कोई भी सिंगर, सचिन जिगर काइंड ऑफ अ म्यूजिक डायरेक्टर, प्रीतम काइंड ऑफ अ म्यूजिक डायरेक्टर, विशाल शेखर काइंड ऑफ अ म्यूजिक डायरेक्टर यासिर देसाई को सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। इवन तो यासिर देसाई ने नैनो ने बांधी कैसी डोरवे गाना फ्रॉम द फिल्म गोल्ड बहुत ही बेहतरीन तरीके से गाया था। एंड दिस द वे इट वर्क्स, दिस द वे इट वर्क्स, राइट। बहुत से लोगों को ये लगता है यार कि सिचुएशन के हिसाब से कौन सा गाना किस वॉइस को सूट करेगा उसके बेसिस पे डिसाइड होता है, बट ये मैटर नहीं करता यार, ये मैटर नहीं करता। पसूरी गाना रिलीज हुआ था अली सेठी का, राइट। उसका रीमेक हुआ सत्य प्रेम की कथा में। सत्य प्रेम की कथा में अरिजीत सिंह, इंडिया के नंबर 1 सिंगर अरिजीत सिंह ने सत्य प्रेम की कथा में पसूरी का रीमेक गाया था। लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। लोगों ने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? लोगों ने एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि वो जो मैजिकल कॉम्पोजिशन है पसूरी, जो पाकिस्तानी गाना है पसूरी, वो ऑलरेडी लोगों के दिल में फिट है इन द वॉइस ऑफ अली सेठी। अब उसको कोई भी सिंगर गा ले, इट इज नॉट गोइंग टू मैटर। अली सेठी की वॉइस में ही लोग उस गाने को अपने दिल में बसा चुके हैं, और अली सेठी की वॉइस के अलावा किसी भी वॉइस को लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे व्हेन इट कम्स टू द सॉन्ग पसूरी, चाहे उसको अरिजीत सिंह ही क्यों ना गाएं। इट्स अबाउट दैट सॉन्ग, वो म्यूजिकल कॉम्पोजिशन, वो मैजिकल लिरिक्स जिस भी वॉइस को मिलेंगी वही वॉइस नंबर 1 वॉइस बनेगी। इट्स गॉट नथिंग टू डू विद जुबिन नौटियाल के क्रेडेंशियल्स, इट्स गॉट नथिंग टू डू विद अरिजीत सिंह के क्रेडेंशियल्स। अगर अरिजीत सिंह को प्रीतम के वो बैक टू बैक मैजिकल कॉम्पोजिशंस नहीं मिलते तो अरिजीत सिंह इंडिया के नंबर 1 सिंगर नहीं बनते। चाहे अरिजीत कितने भी मेलोडी गा लें, चाहे अरिजीत कितनी भी तपस्या कर लें, कितना भी रियाज कर लें, कितने भी मेहनती हो, उनकी वॉइस कितनी भी अच्छी हो, इट डिपेंड्स ऑन द म्यूजिक डायरेक्टर। जो म्यूजिक डायरेक्टर कंसिस्टेंटली उन मैजिकल कॉम्पोजिशंस को क्रिएट कर रहा है, अमिताभ भट्टाचार्य जैसा मैजिकल जनरेशनल लिरिसिस्ट जो उन गानों को लिख रहा है, वो दोनों ही डिसाइड कर सकते हैं यार कि वो लोग किस वॉइस को आगे लाना चाहते हैं। और प्रीतम ने डिसाइड किया, अमिताभ भट्टाचार्य ने डिसाइड किया है कि वो अरिजीत सिंह पे दांव खेलना चाहते हैं, और यही दांव कोई भी जुबिन नौटियाल के लिए खेलने को तैयार नहीं है, कोई भी यासिर देसाई के लिए खेलने के लिए तैयार नहीं है। निखिल डिसूजा को प्रीतम ने ब्रेक दिया था, बट अरिजीत सिंह के राइज के बाद प्रीतम ने मोहित चौहान को भी साइडलाइन कर दिया, नीरज श्रीधर को भी साइडलाइन कर दिया, एंड सारे मीका सिंह को साइडलाइन कर दिया। मीका सिंह पार्टी गाने गाते थे, पार्टी सॉन्ग्स गाते थे प्रीतम के लिए, बट अरिजीत सिंह के राइज के बाद पार्टी गाने हो, चाहे दर्द भरे गाने हो, चाहे प्यार के इजहार वाले गाने हो, नोकझोंक वाले गाने हो, इवन डिवोशनल सॉन्ग्स हो देवा देवा जैसे, वो सब कुछ अरिजीत ही गा रहे हैं। एंड ये चीज फिगर आउट करने में थोड़ी सी अटपटी लगती है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि हर लीड हीरो, यार हर लीड हीरो, इस चीज को और कैसे समझा जा सकता है यार। इवन 60 साल के शाहरुख खान, 60 साल के सलमान खान, 60 साल के आमिर खान और 30 साल के कार्तिक आर्यन, 25-26 साल के इन लोगों के बीच में डिफरेंस है, और दोनों की आवाज सिर्फ और सिर्फ अरिजीत सिंह ही है, राइट। ऐसा भी नहीं है कि यार एक एल्बम में स्प्लिट होता है कि अरिजीत और जुबिन दोनों गाने मिलेंगे, नहीं। प्रीतम के अगर 5 गाने होते हैं तो 3 से 4 गाने अरिजीत गाते हैं, देन फॉर अ चेंज प्रीतम का कोई पर्सनल फेवरेट एक गाने को गा लेता है, राइट। एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स, राइट। लुटपुट गया गाना प्रीतम ने क्रिएट किया था, डंकी फिल्म का एल्बम लुटपुट की गया गाना अरिजीत को ही मिलना था, अरिजीत को ही मिलना था, वो हेडलाइनिंग सॉन्ग था उस एल्बम का, अरिजीत को गाना मिला, राइट। एंड देन एक डिफरेंस के लिए जावेद अली को गाना मिल गया चल वे वतना, हो सकता है बहुत अच्छा गाना हो भी यार, बट वो गाना उस तरह से लोगों के रूह में नहीं उतरा जिस वे में लुटपुट गया उतरा, राइट। एंड दिस द वे इट वर्क्स, दिस द वे इट वर्क्स यार। ऐसा नहीं हो रहा है कि एक टाइम था, इमरान हाशमी की वॉइस अगर केके थे तो इमरान हाशमी की वॉइस हिमेश रेशमिया भी थे, राइट। इमरान हाशमी की वॉइस हिमेश रेशमिया भी थे, इमरान हाशमी की वॉइस केके भी थे, बट शाहरुख खान की वॉइस सिर्फ अरिजीत सिंह है, सिर्फ अरिजीत सिंह है। आमिर खान की वॉइस सिर्फ अरिजीत सिंह है, राइट। या समवन लाइक रणबीर कपूर, उनकी वॉइस सिर्फ अरिजीत सिंह ही है, वरुण धवन की वॉइस सिर्फ अरिजीत सिंह ही है, सिद्धार्थ मल्होत्रा की वॉइस सिर्फ अरिजीत सिंह ही है, रणवीर सिंह, राइट, तुम क्या मिलेगा ना अरिजीत सिंह ने ही गाया है, राइट।
That's how it works. That's how it literally works यार. एक illusion है, एक perception है फिल्म इंडस्ट्री. There's absolutely no doubt about it. और आज की डेट में एक ऑडियंस जो सिनेमा घरों में जाके फिल्मों को देखती है, वो तो जैसे ही अरिजीत की आवाज सुनेगी वो पागल हो जाएगी. ऑडियंस डज नॉट केयर कि यार कौन हीरो है, किसका म्यूजिक डायरेक्शन है. अरिजीत आज की डेट में उस जगह पे हैं जहां पे उनकी वॉइस इज एवरीथिंग. उनकी वॉइस इज एवरीथिंग. और ये कंपल्शन हो चुका है म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए कि अगर आप एक मैजिकल मेलोडी क्रिएट कर रहे हो, यू हैव टू गो टू अरिजीत सिंह. बट इसमें बहुत से अपकमिंग सिंगर्स, बहुत से ऐसे सिंगर्स जो डिजर्विंग हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता. उनका कुछ नहीं हो सकता, राइट. और ये सारे अपकमिंग सिंगर्स के लिए एक लेसन है. वो कितनी भी मेहनत करें, इट डज नॉट मैटर अंटिल अनलेस एक म्यूजिक डायरेक्टर, अंटिल अनलेस एक लीड हीरो उन वॉइसेस को बैक नहीं करना चाहेगा, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट. शाहरुख खान ने अरिजीत सिंह पे बैट किया है. शाहरुख खान ने इस चीज को क्लियर आउट कर दिया है कि मेरे जितने भी ब्लॉकबस्टर गाने होंगे वो अरिजीत सिंह ही गाएंगे. मेरी फिल्म के हेडलाइनिंग सॉन्ग्स अरिजीत सिंह ही गाएंगे. चलिया भी अरिजीत सिंह ने गाया, लुटपुट गया भी अरिजीत सिंह ने गाया, झूमे जो पठान भी अरिजीत सिंह ने गाया. और ये तीनों गाने 3 अलग फिल्मों के थे पिछले साल जो शाहरुख खान की आई थी. तीनों हेडलाइनिंग गाने थे उन एल्बम्स के, तीनों अरिजीत सिंह ने गाया. एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स. दैट्स हाउ इट वर्क्स. एंड nobody can do anything about it. अक्षय कुमार बी प्राक को सपोर्ट कर रहे हैं, राइट. अक्षय कुमार की बहुत सी फिल्म्स में, केसरी फिल्म में बी प्राक ने गाना गाया, बच्चन पांडे ने बी प्राक ने गाना गाया. अक्षय कुमार ने 2-3 आई थिंक म्यूजिक वीडियोस भी किए बी प्राक के लिए. Nobody is willing to do that for Jubin Nautiyal. Nobody is willing to do it for Yasir Desai. Nobody did it for Nikhil D'Souza, right? You have someone like Javed Ali. शिवल्ली गाना डीएसपी ने क्रिएट किया था, देवी श्री प्रसाद, राइट. वो गाना अरिजीत सिंह गाते तो वो गाना खराब नहीं होता. वो गाना जावेद अली ने गाना वो गाया, वो गाना खराब नहीं है. बट जावेद अली के उस गाने को गाने के बावजूद उसके बाद जावेद अली का कौन सा ब्लॉकबस्टर गाना है, कौन सा ब्लॉकबस्टर गाना है? कोई ब्लॉकबस्टर गाना जावेद अली का नहीं आया शिवल्ली के बाद. एंड शिवल्ली एक मैजिकल सॉन्ग है, राइट. शिवल्ली गाना अगर प्रीतम क्रिएट किए करते, वो गाना कौन गाता? वो गाना कौन गाता? वो गाना अरिजीत सिंह गाते. वो गाना अरिजीत सिंह गाते, राइट. हीरो कोई भी हो उस फिल्म का, इवन रजनीकांत के ऊपर शिवल्ली गाना फिल्माया गया होता, वो गाना अरिजीत सिंह गाते. किसी 15 साल के लड़के के ऊपर वो गाना फिल्माया गया होता, वो गाना अरिजीत सिंह गाते. अगर प्रीतम ने क्रिएट किया होता, या अगर विशाल शेखर ने क्रिएट किया होता, या अगर सचिन जिगर ने क्रिएट किया होता, दे वुड डेफिनेटली गो टू अरिजीत सिंह फॉर एनी मेलोडियस सॉन्ग. डीएसपी क्योंकि जावेद अली के साथ कुछ तेलुगु गानों पे कोलैबोरेट कर चुके हैं, इसलिए डीएसपी ने जावेद अली को कंसिडर किया था उस गाने के लिए. प्रीतम, विशाल शेखर, सचिन जिगर, कोई भी अगर शिवल्ली गाना क्रिएट करता, वो अरिजीत सिंह से ही कंपलसरी गवाता. इट डज नॉट मैटर कि कौन कितना डिजर्विंग करता है. ऑफ कोर्स जावेद अली की आवाज में शिवल्ली गाना बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग लगता है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा सूथिंग लगता है. बट इट्स अ पिटी, इट्स अ शेम कि शिवल्ली जैसे मैजिकल गाने के बाद, शिवल्ली जैसे ब्लॉकबस्टर गाने के बाद भी जावेद अली का एक भी ब्लॉकबस्टर गाना नहीं आया आफ्टर शिवल्ली. एंड दैट्स द वे इट वर्क्स. दैट्स द वे इट वर्क्स यार. हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक गॉडफादर होना, राइट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक सिंगर लिटरली एक फर्नीचर का पीस है. एक सिंगर लिटरली एक फर्नीचर का पीस है जो स्टोर में रखा होता है. अनटिल एंड अनलेस कोई कस्टमर उस फर्नीचर में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, उस फर्नीचर का कुछ नहीं हो सकता. वो फर्नीचर सिर्फ उस स्टोर में रखा रहेगा. एक सिंगर के ऊपर अगर एक म्यूजिक डायरेक्टर इंटरेस्ट नहीं लेता, उस सिंगर का कुछ भी नहीं हो सकता. वो सिंगर कितना भी अच्छा गाए, कितनी भी मेहनत करे, कितना भी रियाज करे, उस सिंगर का कुछ नहीं हो सकता. आशा भोसले जी को अगर ओपी नैयर ने सपोर्ट नहीं किया होता, आशा भोसले कभी ऊपर नहीं आती. कभी भी लता मंगेशकर वर्सेस आशा भोसले नहीं बनता. लता मंगेशकर वर्सेस आशा भोसले बना इसलिए कि ओपी नैयर और लता मंगेशकर के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी. एंड ओपी नैयर ने लता मंगेशकर को बॉयकॉट कर दिया था. उन्होंने कह दिया था कि मैं लता के साथ कभी गाना नहीं गाऊंगा. एंड ओपी नैयर ने आशा भोसले को बैक किया, आशा भोसले को अपने मैजिकल कॉम्पोजिशंस दिए, तभी लता मंगेशकर वर्सेस आशा भोसले हुआ. अरिजीत वर्सेस जुबिन नौटियाल, अरिजीत वर्सेस यासिर देसाई, अरिजीत वर्सेस जावेद अली, अरिजीत वर्सेस कोई भी एक्सवाइजी सिंगर कभी होगा ही नहीं. बिकॉज प्रीतम के सारे मैजिकल कॉम्पोजिशन, प्रीतम इज अ जनरेशनल म्यूजिशियन. ही इज अ जनरेशनल म्यूजिशियन. जितने मैजिकल गाने वो क्रिएट कर सकते हैं, जितने डिफरेंट काइंड ऑफ मैजिकल गाने वो क्रिएट कर सकते हैं, चाहे डिवोशनल गाना हो देवा देवा, चाहे रोमांटिक ट्रैक हो केसरिया, चाहे एक और रोमांटिक ट्रैक हो रसिया, ही इज गोना गिव एवरी सिंगल टॉन्ग टू अरिजीत सिंह. ना रसिया से याद है, रसिया गाना जो फिल्म वर्जन में वो तुषार जोशी ने गाया है, राइट. उसके एक और वर्जन में जो अरिजीत ने गाया, फिल्म वर्जन में वो गाना तुषार जोशी की आवाज में. तुषार जोशी का क्या हुआ? तुषार जोशी का क्या हुआ? रणबीर कपूर ने कोई इंटरेस्ट लिया तुषार जोशी में, या रणवीर सिंह ने कोई इंटरेस्ट लिया, या अक्षय कुमार ने कोई इंटरेस्ट लिया, किसी और म्यूजिक डायरेक्टर ने इंटरेस्ट लिया? कोई तुषार जोशी में इंटरेस्ट लेने को तैयार नहीं है. एक और गाना है सचिन जिगर का, तेरे वास्ते, जो पिछले साल की एक फिल्म जरा हटके जरा बचके में आया, एक ब्लॉकबस्टर गाना. क्या हो रहा वरुण जैन का, जिन्होंने उस गाने को गाया? और कुछ होगा भी नहीं, कुछ होगा भी नहीं. वन ऑफ गाने अगर यहाँ वहां किसी को मिल भी जाएंगे, जैसा कि मैंने कहा, औरको ने जो गाना क्रिएट किया था, नैनो ने बांधी कैसी डोर वे, वो मिला यासिर देसाई को. उसके बाद भी यासिर देसाई का कुछ नहीं हुआ. उसके बाद भी यासिर देसाई का कुछ नहीं हुआ, राइट. कोई जनरेशनल म्यूजिक डायरेक्टर अगर आपको बैक करेगा तभी आपका कुछ हो सकता है, या फिर कोई हीरो आपको बैक करे, जिससे मैं अक्षय कुमार ने बैक किया है बी प्राक को, राइट. बट बी प्राक का हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं होगा. अरिजीत वर्सेस बी प्राक भी नहीं बनेगा, बिकॉज बी प्राक की वॉइस
उतनी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं है, उनकी वॉइस उतनी ज्यादा वर्सेटाइल नहीं जितनी अरिजीत की है। और अगर उनकी वॉइस इतनी वर्सेटाइल है भी तो भी उनको प्रीतम अपने गानों में लेने नहीं वाले, मे भी किसी गाने में लेंगे, बट प्रीतम के गो टू गाय इज अरिजीत सिंह। इट्स बिजार यार, इट्स बिजार इफ यू थिंक अबाउट इट, इट्स बिजार यार। घुंगरू गाना ऋतिक रोशन का है, ऋतिक रोशन की 50 साल है, उनकी वॉइस भी अरिजीत सिंह है। झूमे जो पठान गाना 58 ईयर्स शाहरुख खान, उनकी वॉइस भी अरिजीत सिंह है। और तेरा यार हूं मैं, उस टाइम पे 28 साल के थे कार्तिक आर्यन, उनकी वॉइस भी अरिजीत सिंह है। इट्स कंप्लीटली अ मोनोपोली, इट्स कंप्लीटली अ मोनोपोली। और ये दिखाता है कि इस वक्त म्यूजिक इंडस्ट्री के सीन में कोई भी ऐसा नहीं है जो प्रीतम को राइवल कर सकता है, मैजिकल एल्बम्स बैक टू बैक क्रिएट कर सकता है। अगर कोई कर भी सकता है यार तो वो मे बी एक बार कर लेगा, बट वो होगा नहीं, वो होगा नहीं, राइट। प्रीतम की मोनोपोली है, प्रीतम ने अरिजीत को पुश कर दिया है। एंड शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, रणबीर कपूर, सबने सिर्फ इस चीज को भी क्लियर आउट कर दिया कि हम सिर्फ अरिजीत का ही गाना अपनी फिल्मों में लेंगे, राइट। जुबिन नौटियाल, यासिर देसाई, आई डोंट नो 10 साल बाद उन लोग कितने लोग याद रखेंगे, कितने नहीं याद रखेंगे। पिछले साल आई थिंक कोई जुबिन नौटियाल का मैजिकल गाना आया ही नहीं। अरिजीत के सारे हेडलाइनिंग सॉन्ग्स थे पिछले साल, एक भी गाना जुबिन नौटियाल का नहीं आया, राइट। जावेद अली, श्रीवल्ली के बाद एक भी गाना उनका नहीं आया। और श्रीवल्ली अगेन विशाल शेखर क्रिएट करते, सचिन जिगर क्रिएट करते, प्रीतम क्रिएट करते, तो कितना परसेंट चांस है कि श्रीवल्ली गाना जावेद अली को मिलता, राइट। ऑफ कोर्स प्रीतम ने बहुत से गाने जावेद अली को दिए और जावेद अली को बहुत बैक किया वगैरह वगैरह, बट प्रीतम इज बायस फॉर अरिजीत सिंह, एंड शाहरुख खान इज बायस फॉर अरिजीत सिंह, रणबीर कपूर इज बायस फॉर अरिजीत सिंह, प्रोड्यूसर्स आर बायस फॉर अरिजीत सिंह, डायरेक्टर्स आर बायस फॉर अरिजीत सिंह। संजय लीला भंसाली ने बिनते दिल क्रिएट किया, ही आल्सो वेंट टू अरिजीत सिंह, और बिनते दिल के लिए अरिजीत सिंह ने नेशनल अवार्ड जीता, राइट। एंड दिस द वे इट वर्क्स, दिस द वे इट वर्क्स यार। खली बली गाना बहुत अच्छे से गाया था, उन सिंगर ने, याद नहीं आ रहा क्या पाठक नाम था, राइट। कुछ नहीं हो सकता, आपका कुछ नहीं हो सकता, राइट। एक कोई जनरेशनल म्यूजिक डायरेक्टर अगर आप में इंटरेस्ट लेगा तभी आपकी बात बन सकती है, या फिर कोई लीड हीरो आपको पुश करना चाहे, अदर देन दैट इट कैन नॉट हैपन, राइट। एंड आज की डे एंड एज में हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी जगह पे हैं जहां पे खान, कुमार, देवगन, ऋतिक रोशन, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, अर्जुन कपूर, आदित्य रॉय कपूर, कार्तिक आर्यन, सबकी वॉइस अरिजीत सिंह है, राइट। ऐसा कुछ साल पहले ऐसा नहीं था, कुछ साल पहले ऐसा नहीं था। फना फिल्म में आमिर खान की, सोनू निगम भी आमिर की वॉइस थे, एंड देन यू हैड समवन लाइक उदित नारायण, वो भी आमिर के वॉइस थे, राइट। अगर आप हम तुम में चले जाओ, बाबुल सुप्रियो भी सैफ अली खान के वॉइस थे, सोनू निगम भी सैफ अली खान के वॉइस थे। बट दैट्स नॉट द सिचुएशन एनीमोर। इमरान हाशमी के वॉइस केके भी थे, इमरान हाशमी के वॉइस सोनू निगम भी थे, इमरान हाशमी के वॉइस हिमेश रेशमिया भी थे। बट अगर आज इमरान हाशमी काम कर रहे होते, आज अगर सैफ अली खान लीड रोल्स में होते, तो उन दोनों की वॉइसेस भी अरिजीत सिंह ही होते। इट्स बिजार, राइट। इट्स एन इल्यूजन, बट दिस इज द वे इट इज, राइट। दिस द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री फॉर यू। चलो बाय।